प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 83 करेंगे बच्चों। जैव प्रक्रम इस लेसन में से बनाई गई लेसन नंबर 6 है बच्चों ये। तो देखिए, जैव प्रक्रम से संबंधित वर्कशीट है। जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित की जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं होती है। पोषण क्या है? पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। अतः पोषण की दो विधियां हैं, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या है? कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों जैसे CO2 और H2O के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। CO2, H2O और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। अथवा ऐसे जीव जंतु जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु। विषम पोषी पोषण जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि वे जीव के संरक्षण अथवा रख रखाव और वृद्धि में प्रयुक्त हो सके, जैसे सभी जंतु और मानव और कवक। ये विषम पोषी पोषण बच्चों दूसरे जीवों से प्राप्त की जाने वाली भोजन की विधि है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिट्टी से प्राप्त करते हैं और इनकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है। 6CO2, 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है, या फिर कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। 6O2 और 6H2O हमें प्राप्त होता है। बच्चों, ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल, इन चारों की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, जिससे उन्हें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। कुछ मात्रा में जल मुक्त होता है। कार्बोहाइड्रेट पौधे प्रयुक्त कर लेते हैं और ऑक्सीजन को वो मुक्त कर देते हैं वातावरण के अंदर, जबकि जल को भी वो रंध्रों के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के 3 मुख्य चरण हैं। पहला चरण है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है जो हरे पत्तों में और तने में पाया जाता है। दूसरा चरण है जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अवघटित हो जाना। तीसरा चरण है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन हो जाना। तो ये 3 चरण इस प्रक्रिया के दौरान होते हैं बच्चों। आगे देखिए, रंध्र क्या है? रंध्र पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। तो रंध्र क्या करते हैं? एक्स्ट्रा जल को अथवा फालतू जल को भी पत्तियों के माध्यम से निकाल लेते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बीच अंतर लिखिए। तो जो इसका आंसर इसी वर्कशीट में दिया गया है, ये वाला अंतर आप यहाँ से लिख सकते हैं। दोनों में अंतर दिया गया है। उसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उपरोक्त सभी। तो इस क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों ही चीज़ें जरूरी है स्वपोषी पोषण के लिए अथवा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जो इसकी समीकरण इसमें वर्कशीट में दी गई है, तो यहाँ से आप ये समीकरण लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, रंध्र क्या है? रंध्र का क्या कार्य है अथवा क्या कार्य करते हैं? तो बच्चों, ये रंध्र
की परिभाषा भी दी गई है, सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इनके कार्य भी दिए गए हैं। तो यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे। रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये वाला आंसर आप कर लेंगे अपनी बुक में से। आपकी बुक में इसका चित्र दिया गया है, वहाँ से आप इसको बना लेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी विज्ञान की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।